हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हरियाणा साहित्य सम्मान। हरियाणा के साहित्य में दिए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार और साथ में हरियाणा की अकादमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, आपका 1 नंबर पक्का होगा। पहला, जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसको हरियाणा ने साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 6 प्रकार की जो साहित्य अकादमी बनाई है। पहला नंबर पर है हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को पंचकूला में की गई। नंबर 2 पर है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। नंबर 3 है हरियाणा उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को पंचकूला में की गई। नंबर 4 है हरियाणा संस्कृत अकादमी। नंबर 5 है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी। नंबर 6 है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। अब जान लेते हैं जो पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं उनके बारे में। हरि आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए हिंदी व हरियाणवी साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है भाई। इसके अंदर 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है और जीवन साधना पुरस्कार एवं महाकवि सूरदास सम्मान के लिए जो जीवन साधना सम्मान है और महाकवि सूरदास सम्मान है उसके लिए न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 9 मौलिक प्रकाशित पुस्तकों का होना अनिवार्य है। महाकवि सूरदास सम्मान यह हिंदी एवं हरियाणवी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी राशि है 5 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने 22 मई 2006 को इसका नाम बदलकर सूर सम्मान किया। इस सम्मान में न्यूनतम आयु 60 वर्ष और 7 मौलिक प्रकाशित पुस्तकें होनी जरूरी हैं। अगला है पंडित माधव प्रसाद सम्मान, साहित्य सम्मान। यह सम्मान हिंदी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी राशि है 2.50 लाख। इस पुरस्कार के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और 7 प्रकाशित पुस्तकें होनी चाहिए। अगला सम्मान है बाबू माल मुकुंद सम्मान। यह सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी राशि है 2 लाख रुपए। बाल देश गुप्त सम्मान। यह सम्मान साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी भी राशि है 2 लाख रुपए। अगला है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। यह सम्मान हरियाणवी की भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास और लोक साहित्य के में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी राशि है 2 लाख रुपए। कवि मेहर सिंह सम्मान। कवि मेहर सिंह सम्मान है जो यह दिया जाता है कला, संस्कृति और इतिहास, लोक साहित्य, हरियाणवी भाषा में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी भी राशि है 2 लाख रुपए। जो बाल मुकुंद लाल दीनबंधु पंडित लक्ष्मीचंद और मेहर सिंह जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं इनके लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 5 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए। अगला है हरियाणा गौरव सम्मान। यह सम्मान हरियाणा में जन्मे ऐसे कलाकारों और साहित्यकारों को दिया जाता है जो हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा के नाम को गौरवित करते हैं। इनकी राशि 2 लाख रुपए और इस पुरस्कार के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष और 7 मौलिक प्रकाशित पुस्तकें होनी चाहिए। आदित्य हास्य अल्लड़ पुरस्कार। यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी एवं हरियाणवी साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी राशि है 2 लाख रुपए। इस पुरस्कार में न्यूनतम आयु 45 वर्ष और 7 मौलिक प्रकाशित पुस्तकों का होना अनिवार्य है।
श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, यह सम्मान हरियाणा आदिवासी रचनाकारियों के लिए दिया जाता है। यह इसमें हिंदी और हरियाणवी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें न्यूनतम आयु 45 वर्ष और 5 मौलिक पुस्तकों का होना अनिवार्य है। हरियाणा जो साहित्य अकादमी उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जिनका संबंध निदाना गांव से है, रोहतक के अंदर, मैम तहसील। माधव प्रसाद का संबंध, माधव प्रसाद जो कवि है ऊपर, उनका संबंध गुड़ियाना गांव रेवाड़ी से है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार 1991 में दिया गया था, अशोक भाटिया को दिया गया था। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था समुद्र का संसार। पहली बार आजीवन साहित्य सम्मान पुरस्कार हरियाणा के प्रथम राजकवि और रुबाई है सम्राट उदयभानु हंस को दिया गया था। उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ख्वाजा आतिफ हुसैन हाली है। और हरियाणा द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मान इस प्रकार है। हरियाणा साहित्य रत्न, इसके अंदर 2.50 लाख की राशि दी जाती है। माधव के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, यह आपने आप देखा ही होगा। सर्वोत्तम सम्मान सूर सम्मान के अंदर हरियाणा सूर सम्मान, ये सर्वोत्तम हरियाणा का जो सूर सम्मान है, इसके अंदर सूर सम्मान के अंदर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार विजेता को कहीं पर भी यात्रा कर रहा हो हरियाणा के अंदर, उसको कोई किराया नहीं लिया जाता। सर्वोत्तम कृषि पुरस्कार वो है हरियाणा के अंदर, सर्वोत्तम कृषि पुरस्कार है चौधरी देवीलाल सम्मान। यह 2 स्तर पर दिया जाता है, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर इसकी राशि है 25,000 और राज्य स्तर पर 1 लाख। सर्वोत्तम उद्योग पुरस्कार है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, इसके अंदर 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सर्वोत्तम उर्दू साहित्य पुरस्कार आपको पता ही था, हाली पुरस्कार। सर्वोत्तम संस्कृत के साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार है वो है वाल्मीकि पुरस्कार। अगला है कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। खेलों में आजीवन योगदान के लिए पुरुषों को दिए जाने वाला पुरस्कार है महाराणा प्रताप अवार्ड। और महिलाओं को आजीवन खेल में योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है लक्ष्मीबाई अवार्ड। हरियाणा रत्न के अंदर जो राशि दी जाती है 2.50 लाख। माधव पुरस्कार के अंदर आपको राशि दी जाती है 2.50 लाख। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार के अंदर आपको 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा गौरव पुरस्कार के अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वाल्मीकि पुरस्कार के अंदर आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और उनके बारे में थोड़ा ऊपर आपको बता ही रखा है, इसके लिए क्या क्या अनिवार्य होना है, कितनी आयु होनी चाहिए और कितनी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए। हाली पुरस्कार के अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भाई संतोख सिंह पुरस्कार यह पंजाबी साहित्य में दिया जाता है, इसके लिए 2 लाख रुपए की राशि। पंडित लक्ष्मीचंद यह हरियाणवी और हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, इसकी राशि है 2 लाख रुपए। बाल मुकुंद पुरस्कार यह हिंदी और हरियाणवी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, इसकी राशि भी 2 लाख रुपए। हल्लड़ साहित्य पुरस्कार यह हिंदी और हरियाणवी में हास्य एवं व्यंग्य कवि को दिया जाता है, जिसकी राशि है 2 लाख। इसका अल्हड़ बीकानेरी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। बाल देश पुरस्कार इसके अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बाजे भगत पुरस्कार के अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
कला रत्न के अंदर 1 लाख रुपए की राशि, कला श्री पुरस्कार में 80,000 और कला प्रवीण पुरस्कार में 60,000 और कला में के अंदर 40,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब हमने ये पढ़े, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इनके प्रैक्टिस सेट के रूप में, देखते हैं हमने क्या कुछ सीखा इस वीडियो से। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा द्वारा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? तो आपको पता है ABC और ABD तो दिए जाते हैं, लेकिन सन्नोदेवी पुरस्कार नहीं दिया जाता। अभी पढ़ा था ना, साहित्य के क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये पुरस्कार नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी राशि इससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? किसकी राशि कर दी गई है? ये हरियाणा साहित्य सम्मान की राशि 12 लाख से बढ़ाकर बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो बाल मुकुंद गुप्त के तहत कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मूल रूप से हरियाणा से बाहर आने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? वो किया जाता है हरियाणा गौरव पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाबी साहित्य पुरस्कार के तहत कौन सी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? हरियाणा पंजाबी, ये वाला पुरस्कार भाई, हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साहित्य के किस क्षेत्र में पुरस्कार की शुरुआत की थी? साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? जो सूरदास सम्मान है उसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया 2006 में, यह आपको पढ़ा ही था अभी पीछे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के तहत प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार नहीं है। संस्कृत अकादमी के अंदर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो संस्कृत अकादमी के अंदर हरियाणा साहित्य पुरस्कार नहीं दिया जाता। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और बाणभट्ट पुरस्कार साहित्य संस्कृत अकादमी के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब गौरव में कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हाली किस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है? उर्दू क्षेत्र का, उर्दू साहित्य में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है हरियाणा का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार? भीम पुरस्कार। और किस भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जा सकता है? भीम पुरस्कार 1 साल में 5 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भीम पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है भीम पुरस्कार विजेता को? भीम पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार विजेता को हरियाणा राज्य में परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है? तो बता था ना, हरियाणा में भीम पुरस्कार विजेता को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता यात्रा के लिए। अगला क्वेश्चन है, जननायक चौधरी देवीलाल किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है? उद्योग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उद्योग के क्षेत्र में ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार और मुख्यमंत्री श्रमदेवी पुरस्कार। ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं उद्योग के क्षेत्र में। इसलिए इनके बारे में नहीं बताया, क्योंकि आगे पार्ट 2 में अलग अलग हिसाब से हम इसमें सिर्फ साहित्य के लिए लेके चल रहे थे। आगे आपको थोड़ी जानकारी हो, इसलिए थोड़े ही खेल के एक मैन पुरस्कार है जो भीम पुरस्कार, और थोड़ा सा ये पार्ट हमने ले लिया है। ये थे आपके प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन, और एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप में कमेंट बॉक्स के करके बताना है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? कमेंट में सभी बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज के लिए आपकी वीडियो। आपका दिन शुभ हो।